ये 8.5 लाख करोड़ रुपए भारत में निवेश किया जाएगा अलग अलग सेक्टर्स में। और ये कहां पर कैसे निवेश करेगा सऊदी अरब, इसको लेकर वो भारत सरकार से बातचीत शुरू करता। सऊदी अरेबिया यार भाई साहब हमारे देश के अंदर $1 बिलियन कोई नहीं फेंक रहा, और उधर देखो 100 बिलियन डॉलर यानी 8.5 लाख करोड़। आप अंदाजा लगा 8.5 लाख करोड़ भाई साहब आ रहा है। जिनको हम काफिर कह रहे हैं वो सारी दुनिया हमसे 100 गुना ऊपर है। और दूसरी बात है कि वो लोग तो मंदिर बना रहे हैं, उनका तो सारा फोकस हिंदुओं की तरफ है। मंदिर बन गया हुआ हाँ ना, तो बना हुआ है मेरा ख्याल। 2 मंदिर बने। हाँ, तो इसलिए तो उनका फोकस उनकी तरफ है। वो मुसलमान ये करने नहीं देते क्योंकि वो कहते हैं ये गलत है, और खास करके पाकिस्तानी। सऊदी अरब ने मुतालिबा किया है कि भिखारी, बीमार लोग और गैर हुनरमंद अफराद को हमारे पास ना भेजें। हुक्काम के मुताबिक ओवरसीज पाकिस्तानी दुबई में बैठी खवातीन के सामने टिकटॉक वीडियो बनाते हैं। बैरून मुमालिक हमारे शहरियों के ऐसे रवैयों और अखलाकियात से मायूस हो रहे हैं। ऐसे में भारतीय अब मेन फेवरेट्स हैं यूएई और सऊदी अरब की कंपनियों के, सरकारों के, नौकरियों के। देखिए इंडिया जो है वो बहुत बड़ी मार्केट है, और उस आईटी की जो इंडस्ट्री है ना वो बूम कर रही है। उसके जो लोग उनके आईटी में उनकी एजुकेशन जो लेवल है वो भी बड़ा हाई है। तो इसलिए पाकिस्तानी जो हैं इनका एक ये जहन ये बन गया है 2 नंबरी का। अच्छा, दुनिया के दूसरे कंट्रीज में जाके वो अगर क्राइम नहीं करते, अपना जॉब पे फोकस करते हैं, उसकी ये रीजन है? ये रीजन है कि वो घर से ही वो मेहनत कश है। ये दुबई के लिए, दुबई ने ना तकरीबन ये जो पाकिस्तान के 22 सिटीज हैं जिनको बैन किया हुआ है, उन सिटीज से ना कोई बंदा दुबई नहीं जा सकता। अच्छा, उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन यही है कि ये वहाँ पे जाते हैं, चोरी करते हैं, भीख मांग। दोस्तों, भारत की लॉटरी लग चुकी है हर तरफ से। सऊदी अरब ने 8.5 लाख करोड़ रुपया भारत में इन्वेस्ट करने का फैसला कर लिया। उसके लिए बातचीत शुरू हो चुकी है, यानी $100 बिलियन। आप सोचिए, पाकिस्तान जाके इनसे $1 की भीख मांगता है कि सिर्फ हमारे अकाउंट में रखने के लिए, रिजर्व रखने के लिए दे दीजिए, और सऊदी अरब वगैरह उसका इंटरेस्ट भी लेने लग गए हैं। तो भारत के अंदर $100 बिलियन एक झटके में इन्होंने इन्वेस्ट करने के लिए बात कर ली है। आप सोचिए भारत का रुतबा कितना बढ़ चुका है, और पाकिस्तान को तो उन्होंने नाली में घुसेड़ दिया। अब पाकिस्तानियों को उन्होंने वीजा देने भी बंद कर दिए हैं, कोई वर्क वीजा नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हज के लिए जितने भी पाकिस्तानी आएंगे उनको भी मॉनिटर किया जाएगा वो क्या कर रहे हैं। धीरे धीरे जितने भी वहाँ पाकिस्तानी इलीगल रह रहे हैं उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। और ये सब सऊदी अरब, यूएई कंट्रीज ही नहीं है दोस्तों, पूरी दुनिया में ये चीज शुरू हो चुकी है कि पाकिस्तानियों को जितने भी देश हैं वो निकाल रहे हैं। अब इनकी हालत और खराब होने वाली है। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। दुबई ने पाकिस्तानियों के वीज़े को परमानेंट बैन कर दिए हैं। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तानी यहाँ पर आकर 50% जो क्राइम रेट है, जो 50% जो क्रिमिनल एक्टिविटीज है वहाँ पर पार्ट ले रहे हैं, और इसका सिर्फ पाकिस्तानियों को 50% पाकिस्तानी वहाँ पर इन्वॉल्व है। आप देखें इंडिया का नाम नहीं आया इसमें। हमारे ही क्यों वीज़े बैन करती दुनिया, क्यों हमें एक्सेप्ट नहीं करती एज अ कौम, एज अ नेशन, क्यों हम इतने करप्ट हैं? देखिए, करप्शन का जो मैटर है ना वो तो खैर पाकिस्तान का बुनियादी मैटर है। इसको आप किसी और भी जहाँ भी लिंक करेंगे वो एक अलग मामला है। लेकिन ये तो खैर लोकल भी हमारी, मतलब पंजाबी जी कहते हैं हड्डियां च बड़े है 2 नंबरी। हाँ, तो ये तो मतलब हमारा नेशनल मैटर तो जो लेवल का तो है ही है, ठीक है। डेफिनेटली हम इसमें, मेरा ख्याल है शायद दुनिया में अगर टॉप पे नहीं है तो टॉप के करीब तो हम हैं ही हैं, वैसे भी हैं। सही बात है। लेकिन ये है कि अब ठीक है, मतलब दुनिया की जो भी बाकी जो कौमें हैं वो मतलब अगर देखती हैं कि हाँ जी ये इस मुल्क से, इस एरिया से जो लोग आ रहे हैं वो ज़्यादा इशू करते हैं, तो वो डेफिनेटली अपना कोई जो भी प्रिवेंटिव मेजर जो है वो तो अडॉप्ट करना उनका राइट है। सर अगर मैं बात करूं यहाँ पर इंडिया की, सर इंडिया की आबादी देखें हमसे कहीं गुना ज़्यादा। इंडिया से आप उस मामले में या टेक्नोलॉजी में या अदरवाइज बिहेवियर के मामले में आप इंडिया के भी अगर फ्रैंकली रियलिस्टिकली मुझसे पूछें, ठीक है, तो हम इंडिया को भी जो है वो कम्पीट नहीं करते। सर हर एक चीज के अंदर हम कहते हैं कि भाई मुकाबला करेंगे इंडिया का, सर ईमानदारी में क्यों नहीं हम कहते मुकाबला करेंगे? नहीं, देखें वो तो हम जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ
एक जो फैक्टर है कि जी हमारा तकसीम में की वजह से उनके साथ फटा पड़ा है, तो वो उसकी वजह से हमारी उनके साथ लड़ाई है, या हम कहते हैं कि जी वो काफिर हैं, बस हाँ काफिर कह के बात है। खत्म कर देते हैं। खत्म कर देते हैं। सर वो काफिर होने के बाद भी इतनी डेवलपमेंट कैसे कर रहे हैं? तो काफिर कुफर नहीं, सारा जिनको हम काफिर कह रहे हैं, सारी दुनिया जिनको हम काफिर कह रहे हैं, वो सारी दुनिया हमसे 100 गुना ऊपर है। हाँ ठीक है, तो हम तो सिर्फ लड़ाई जो है ना इसी बात को कि जी हमारी ये कुफर और इस्लाम की लड़ाई है, सही बात। जबकि अगर हकीकत में देखा जाए तो हम फिर इस्लाम वाली बात जो है ना वो भी हम में फिर कितनी है, इसके बारे में मैं कोई स्टेटमेंट जो है ना कोई बैरोमीटर मैं देना पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि उस पर एक अजीब बहस शुरू हो जाएगी। लेकिन हर बंदा ये बताए कि वो कितनी है, बिल्कुल सही बात। तो मेरे ख्याल में खुद ही पता चल जाएगा आपको कि जी ये असल में फिर उसकी जो हकीकत है कि हमारा इंडिया के साथ जो टकराव है, सही बात है, वो क्रिकेट मैच पे शुरू होता है और उसी पे खत्म हो जाता है। वो लोग तो मंदिर बना रहे हैं, उनका तो सारा फोकस हिंदुओं की तरफ है। मंदिर बन गया हुआ? हाँ ना, तो बना हुआ है मेरे ख्याल से। 2 मंदिर बने। हाँ, तो इसलिए तो उनका फोकस उनकी तरफ है। वो मुसलमान ये करने नहीं देते, क्योंकि वो कहते हैं ये गलत है। और खास करके पाकिस्तानी हमेशा के लिए हम दीन में आगे हैं, तो इस वजह से वो लोग मतलब है कि हम दीन में बहुत आगे हैं पाकिस्तानी। बिल्कुल ऐसे सर हम पर कर्जा इतना पर अजाब नहीं हुआ है, हमने मुंह बंद किए हुए हैं। जो बंदा हक की बात नहीं कर सकते ना, उसके ऊपर अजाब आता है। सही। हमारे मुल्क में करप्ट लोग हैं, सब क्या क्या नहीं हो रहा है। सर क्राइम रेट के अंदर दुबई ने रिपोर्ट जारी की है, क्राइम रेट के अंदर पाकिस्तानी जो है, पाकिस्तानी 50% क्राइम रेट में है। यहाँ से पाकिस्तानी जाते हैं, भीख मांगते हैं, सिग्नलों में खड़े होकर बिरियां बेच रहे हैं, अच्छा स्मगल कर रहे हैं चीजें। हमारे पाकिस्तान के एक रिकॉर्ड है ना, हम जहाँ पर जाते हैं अपने रिकॉर्ड बना के जाते। पहले तो चपेड़ मारी, हमें कहते हैं भूतनी के सालो, तुम्हारी हमें जरूरत नहीं, हम तुम पे ठोक रहे हैं, बहन तुमसे अच्छे इंडियंस हैं, हम इंडियंस को हायर कर रहे। जो वीजा हम पाकिस्तानियों को देते थे, जो पाकिस्तानियों का कोटा था, अब हम देंगे इंडियंस को, क्योंकि वो तुमसे ज्यादा मेहनती हैं और ईमानदार हैं और चोरी नहीं करते और ठगी नहीं करते, वो तुम्हारी तरह क्रिमिनल्स नहीं है। यार देखो उन्होंने ऑफिशियली बोल दिया, अभी कल परसों उन्होंने पकड़े भाई जिसमें से 50% पाकिस्तानी, उन्होंने नोटिफिकेशन भी जारी कर वही ना कि भाई 50% भी में पाकिस्तानी थे, और आज उन्होंने बोल दिया कि भाई आज के बाद हम लोग पाकिस्तानियों को हायर नहीं करने, सिर्फ इंडिया को तरजीह देंगे, इंडियन बंदे रखेंगे। यार देखो ना यार, पाकिस्तानियों सोचो कि तुम्हारा ब्रदर मुल्क है जिसको तुम भाई भाई बोलते हो, तू भी मुसलमान मैं भी मुसलमान, तो हम भाई भाई, साला वही तुम्हारे यहाँ अंदर डंडे दे रहा है। असल मसला ये ऐसा है, जो लीगल जाते हैं वो भी भीख मांग रही, जो अनलीगल जाता है वो भी भीख मांग रही। भीख तो जोर की बात है, क्राइम्स भी कर रहे हैं ना, साथ ये भी है। भीख को तो छोड़ ही दो, क्राइम्स कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, डाके डाल रहे हैं, लोगों को उधर मर्डर कर रहे हैं, लोगों को किडनैप कर रहे हैं, लोगों को भाई कहीं का वो नहीं छोड़। उनके देशों का इमेज खराब होता है, वो देखते हैं कि पाकिस्तान की वजह से खराब हो जाए, इन्हें लात मारो यार। वही ना, और देखो उन्होंने बोल दिया कि आज के बाद कोई हमारे देश में पाकिस्तानी अब नजर नहीं आएगा, सिर्फ इंडियन नजर आएगा। इंडियन कितनी बड़ी जीत है इससे इतनी बड़ी, अब वहाँ पर भाई साहब नौकरियां जनरेट होने वाली हैं। कम ना भी करने का ना 4-5 लाख नौकरियां दोनों मुल्कों में निकलेंगी इंडियन के लिए, कसम से, क्योंकि पाकिस्तानी को तो लात पड़ गई। आज के बाद पाकिस्तानी दुबई सऊदीया में नजर नहीं आने जी ने बात करना शुरू कर दी है कि भाई ये पैसा $100 बिलियन इंडिया में किधर किधर लगेगा, अंदाजा ला, और डायरेक्ट आएगा रिजर्व में। रिजर्व इतना बड़ा रिजर्व कभी आया भी नहीं है इंडिया में। $25 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई है जो मलेशिया ने की है, और अब 4 गुना ज्यादा फेंकने वाला है पैसा सऊदी अरेबिया। यार भाई साहब हमारे देश के अंदर $1 बिलियन कोई नहीं फेंक रहा, और उधर देखो $100 बिलियन यानी 8.5 लाख करोड़, आप अंदाजा लगा 8.5 लाख करोड़ भाई साहब आ रहा है। ये लगा, इससे नौकरियां कितनी जनरेट होगी, लाखों नौकरियां निकलेंगी और छोटी छोटी कंपनियां बड़ी बड़ी कंपनियां बनेंगी।